नमस्कार दोस्तों, कार मिरर के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेज़ा की दोस्तों बात करते हैं। ब्रेज़ा आ गई है नई नवेली फेसलिफ्ट। मैं कहता हूँ फेसलिफ्ट तो इसी को बोलना चाहिए। कुछ अलग, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की गई है। हालांकि कुछ कमियाँ भी हैं। आज थोड़ी डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं, क्या चीज़ के अंदर में नई आई है और क्या चीज़ कमी रह गई है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ब्रेज़ा में ये कभी पेट्रोल और डीजल इकट्ठी नहीं आई। आपको याद होगा जब ये गाड़ी इंट्रोडक्ट की गई थी मारुति की तरफ से, तब इसमें सिर्फ डीजल इंजन आया था। अब इसके अंदर सिर्फ पेट्रोल इंजन, उसके साथ सीएनजी बाद में पेश किया गया था। और अब क्या पेश किया गया? अब है दोस्तों इसके अंदर आया मेन जो फेस लिफ्ट को किसको कह सकते हैं, वो है इसके अंदर डाला गया जो 1.0 लीटर वाला बूस्टर जेट इंजन। उसके अलावा इसके साथ बाकी सारी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। इंट्रोडक्टरी प्राइस 7,40,000 पर रखा गया, जो कि जीएसटी के बेनिफिट्स अपने से कस्टमर तक पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है। हालांकि अभी 7,40,000 इंट्रोडक्टरी प्राइस ही दिखाया गया है, जो बेस ट्रिम का है। उसके ऊपर के जो प्राइजेस हैं वो अभी हमें नहीं बताए गए। तो दोस्तों इसके साथ क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं वो उसके बारे में देखते हैं। बेसिकली दोस्तों इसके अंदर जो 4 वेरिएंट्स आते हैं वैसे ही आते रहेंगे। LXI, VXI, ZXI और ZXI प्लस। बस यही वेरिएंट इसके अंदर आता है और यही वेरिएंट इसके अंदर आते रहेंगे। अब दोस्तों इसके अंदर जो टर्बो इंजन नया डाला गया है वो इसके अंदर आ गया साथ में। 1.0 लीटर वाला 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ है इसके अंदर सीएनजी पहले भी आता था, वो भी आता रहेगा। 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर की सुविधा भी आती है। तो इसके अंदर और क्या चीज़ नई पेश की गई है? तीनों के अंदर कुछ ना कुछ है। 1.0 तो वैसे ही नया इंजन आ गया जिसके अंदर ऑटोमेटिक नहीं दिया गया। 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जो आता है उसके अंदर 5 की जगह 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। सीएनजी के अंदर भी 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया। ऑटोमेटिक अभी भी उसके अंदर नहीं आया। हालांकि मेरे को बहुत उम्मीद थी कि अब आ जाएगा, चलो नहीं आया तो, लेकिन उसके अंदर एक खासियत और करती। पहली बात, इसके अंदर जो सीएनजी सिलेंडर अंडर बॉडी दे दिया गया जैसे कि विक्टोरियस के अंदर आता है। दूसरी बात दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर अब क्या कर देगा, इसके अंदर भी 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन दे दिया गया है। तो बूट स्पेस भी बढ़ गया और 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन की मज़ा जो मैनुअल चलाने वाले हैं उनको अलग से आएगा। तो दोस्तों इनके अंदर जो पावर स्पेसिफिकेशंस वो कुछ इस प्रकार से हैं। 1.5 लीटर वाला जो इंजन है वो 101 PS की पावर, 137 Nm की टॉर्क जनरेट करता है, जो कि 6 स्पीड के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के साथ है। अब जो 1.0 लीटर वाला इंजन है जो 109 PS और 170 Nm की टॉर्क जनरेट करता है 6 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सीएनजी वाला वेरिएंट सीएनजी 1.5 के साथ 88 PS की पावर जनरेट करता है 122 Nm के टॉर्क के साथ, जो कि 6 स्पीड के सिर्फ और सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। अब वेरिएंट्स कैसे कैसे हैं इनके? 6 स्पीड का जो मैनुअल ट्रांसमिशन है इसके अंदर स्पेसिफिकेशन बताई थी मैंने जैसी हैं इसकी, लेकिन ये 6 स्पीड का जो है मैनुअल ट्रांसमिशन वो चारों वेरिएंट्स के अंदर हमें दिया गया है। यानी कि बेस से लेकर टॉप ट्रिम तक हमें कोई भी वेरिएंट उठा के देख लें, उसमें सभी में ये वाला इंजन हमें अवेलेबल करवा दिया गया है। 1.5 लीटर वाला ऑटोमेटिक नीचे वाला एक छोड़ के बाकी सभी तीनों में ऊपर वालों में मिलता रहेगा। उसके साथ ही जो 1.5 लीटर वाला सीएनजी है उसके अंदर सिर्फ दोस्तों ऊपर का ट्रिम नहीं मिल पाएगा, बाकी सारे नीचे के वेरिएंट उसके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन जो 1.0 लीटर वाला मैनुअल ट्रांसमिशन वाला बूस्टर जेट इंजन है वो हमें बेस से लेकर टॉप ट्रिम तक सभी में मिल पाएगा। तो 7,40,000 तभी इसकी कीमत रखी गई है। एक्सटीरियर में कुछ बदलाव किए गए दोस्तों, वो मैं आपके सामने कुछ पेश करता हूँ। उसके अंदर आप देखेंगे फ्रंट फेशिया में तो रेड कलर की एसेंट सारी गाड़ी में नजर आएगी, जो बूस्टर जेट बैजिंग नजर आएगी जो टर्बो इंजन है। बाकी उसके अलावा इसके अंदर दोस्तों एक्सटीरियर में स्मोक्ड ग्रिल दी गई है। इसके अंदर जो फ्रंट में है फॉग लैंप दिए गए हैं जो विक्टोरिया से उठाए गए हैं। गोल कलर के फॉग लैंप, गोल लाइटें हैं, वो देखने में ठीक ठाक लगती हैं। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, बाकी ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई फ्रंट के साथ। हालांकि फ्रंट में एक आइडेंटिकल चेंज देने की कोशिश की गई है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई डिज़ाइन के साथ, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो वही है। अलॉयस का डिज़ाइन साइड प्रोफाइल में देखें तो जाहिर सी बात है, जो फेस अपडेट कोई भी आता है तो उसके अंदर अलॉयस तो चेंज कर ही दिए जाते हैं। जो साइड की गार्निश है वो भी थोड़ी चेंज कर दी है। अब कुछ नए रंगों के अंदर आई है। इंटीरियर की अगर बात की जाए, इंटीरियर में अच्छे खासे चेंजेस है। सबसे पहला चेंज दोस्तों सॉफ्ट टच ब्राउन डैशबोर्ड है, जो कि ब्लैक एसेंस के साथ हमें देखने को मिलता है। 64 कलर की एम्बियंट लाइटिंग हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही लेदर अपहोल्स्ट्री जो नए डिज़ाइन के साथ आ गई है। 10.1 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर नया डाल दिया गया है। और इसके साथ ही इसके अंदर जो भारत एंड कैप की जो सेफ्टी है वो तो आपको पता ही है, हर एक को देते हैं, प्रसाद के साथ बांट देते हैं। 5 स्टार है जी, 5 स्टार है।
चलिए, इसके अंदर है 6 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट, ABS विद EBD, 3 पॉइंट सीट बेल्ट हर एक पर्सन के लिए, हर एक सीट के लिए है। ये सब चीज़ें एज अ स्टैंडर्ड इसके अंदर आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि चाहे बेस ट्रिम ले लीजिए, चाहे टॉप ट्रिम ले लीजिए, सभी के अंदर आपको ये सेफ्टी मिल जाएगी। ऊपर के जो हायर वेरिएंट्स हैं उसके अंदर क्या मिलता है हमें एक्स्ट्रा सेफ्टी के तौर पे, उसके अंदर मिलता है फ्रंट पार्किंग सेंसर जोड़ दिए गए हैं, सेफ एग्जिट वार्निंग, एमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, ये सब चीज़ें इसके अंदर टॉप ट्रिम के अंदर हायर वेरिएंट्स के अंदर में एक्स्ट्रा मिल जाती हैं एज अ सेफ्टी किट। और देखिए अंदर कलर जो पहले वाले हैं वो तो आते ही रहेंगे, लेकिन 2 नए कलर इसके अंदर जोड़ दिए गए हैं। एक है इसके अंदर बीच कलर और दूसरा ऑरेंज कलर इसके अंदर डाल दिया गया है। अब दोस्तों अगर इसका टर्बो इंजन देखा जाए तो है तो पहले जनचापर का देखा ही हुआ है, फ्रॉक्स के अंदर आ रहा है, लेकिन इसके हिसाब से इसको ट्यून भी किया गया है। बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा ट्यून भी किया गया इस गाड़ी के हिसाब से उसको। हालांकि अगर देखें तो अपने पूरे लॉट के अंदर सबसे छोटा ही इंजन कह सकते हैं, जो टर्बो इंजन है सबसे छोटा ही अपने पूरे लॉट के अंदर। चाहे उसके अंदर हम जो स्कोडा पेश कर रही है, जो टाटा पेश कर रही है, जो महिंद्रा पेश कर रही है, जो हुंडई ने पेश किया, सभी इंजन से सबसे छोटा इंजन मारुति ने ब्रेजा के अंदर डाला है, जो कि वेलकम है। लेकिन इसके अंदर खासियत एक और भी है कि जो इन्होंने इसकी माइलेज बताई है वो 20 के करीब की माइलेज बताई है, जो 21 के करीब की माइलेज, करीब में क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ARI सर्टिफाइड है, 21.67 कुछ ऐसे बताई जाती है इसकी 1.5 लीटर के इंजन की माइलेज। तो वैसे ही कोई 20 पॉइंट कुछ समथिंग इसकी टर्बो के अंदर भी बताई गई है। कमियां दोस्तों मैंने आपको शुरू में बोला था कि कमियां भी है इसके अंदर। सबसे बड़ी कमी तो मेरे को यही लगी कि यार ऑटोमेटिक क्यों नहीं है। जब आप बाकियों में फ्रॉक्स में दे रहे हो तो इसके अंदर भी देने में दिक्कत तो थी नहीं कोई, तो इसके अंदर भी दे दिया जाना चाहिए था। दूसरी बात दोस्तों, जो CNG वेरिएंट है इसके अंदर अभी भी टॉप ट्रिम के अंदर ZXi प्लस के अंदर नहीं दिया गया। क्या जो पर्सन CNG गाड़ी लेना चाहता है उसको फुल बेल्स एंड विसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, या उसको हक नहीं है कि वो चलाए? बाकी सनरूफ मैं ज़्यादा मानता नहीं चीज़, लेकिन कॉस्मेटिक चीज़ है, लेकिन आजकल डिमांड है चाहिए, पर आप अभी भी सिंगल पैन ही दे रहे हो। CNG के अंदर एक और कमी मेरे को बहुत उम्मीद थी, मैं स्टार्टिंग में बोला था मेरे को बहुत उम्मीद थी इसके अंदर आ जाएगा अब ऑटोमेटिक, लेकिन अभी भी ऑटोमेटिक इसके अंदर नहीं दिया गया। हालांकि आपने बूट स्पेस तो बहुत बढ़िया कर दिया, उन्होंने टाटा ने ट्विन सिलेंडर किया था तो आपने अंडर बॉडी कर दिया, चलो ठीक है, लेकिन ऑटोमेटिक भी दे देना चाहिए था इसके अंदर, जैसे कि टाटा दे रहा है। तो इसका एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, हर एक गाड़ी के अंदर चाहे छोटी है चाहे बड़ी गाड़ी सबके अंदर ऑटोमेटिक के विकल्प आते ही आते हैं। तो अब CNG के अंदर भी दे देना चाहिए था ऑटोमेटिक। अगर आपने लेना है तो 1.5 लीटर का इंजन ही लेना पड़ेगा, अभी भी टर्बो इंजन में से ऑटोमेटिक नज़ारा है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ब्रेजा कैसी लगी आपको बताइएगा दोस्तों, ब्रोज आपको अच्छा लगे, इसके कमियाँ अच्छी लगी, क्या कमी आपको लगता है कि उसको सुधारना चाहिए था, नीचे कमेंट्स के अंदर बताइए मेरे को। सीट बेल्ट का कर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहे हो तंदुरुस्त से। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।